धनबाद जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH में पिछले 6 माह से इलाजरत 70 वर्षीय वृद्धा के लिए बेबस परिजन अब उनके लिए इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। धनबाद सिंडीह प्रेम नगर का रहने वाला मोहन विश्वकर्मा, जो कि अपनी 70 वर्षीय वृद्ध मां रूपकलिया देवी का है, इस परिवार को चाहिए आयुष्मान योजना का साथ। 6 माह से ये परिवार योजना के तहत राशि मिलने का इंतजार करता आ रहा है और आज 20 दिन पूर्व ही आयुष्मान योजना के तहत इन्हें 99,000 राशि स्वीकृत भी हुई, पर इलाज में कुल 1,20,000 रुपए की जरूरत है। शेष राशि नहीं मिलने से वृद्धा का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में ये परिवार धनबाद SNMMCH अस्पताल के गेट पर इच्छा मृत्यु की तख्ती लेकर धरने पर बैठ गया है। परिजनों का कहना है कि वृद्धा का राशन कार्ड बिहार का है, आयुष्मान कार्ड भी वहीं से बना है। बिहार सरकार से योजना के तहत 99,000 रुपए स्वीकृत भी कर दिए गए हैं, जबकि झारखंड के पोर्टल पर राशि अप्रूव नहीं होने से धनबाद जिला आयुष्मान पदाधिकारी इस योजना के तहत इलाज कराने में असमर्थ हैं। आज 5.5 महीना बीतने जा रहा है, अभी तक हमारी माँ का इलाज नहीं हो पा रहा है, इसलिए आज धरने पर बैठे। इलाज का सबसे बड़ा कारण है आयुष्मान मेरा अप्रूवल नहीं हो पा रहा है, चूंकि मेरा आयुष्मान बिहार का बना हुआ है और यहाँ इलाज हो रहा है। क्या पेशेंट को क्या हुआ था? पेशेंट घर में कुर्सी पर बैठी हुई थी, वहां से फिसलकर जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिर जाने की वजह से कमर का नीचे की हड्डी टूट गई। कितने महीनों से 5.5 महीना तकरीबन होने जा रहा है। ऑपरेशन होना था? उनको ऑपरेशन होना था। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर? शुरू में तो बोले शुगर वगैरह हाई लेवल पे है, तो सारा कुछ 15-20 दिन लग गया ठीक करने में। इसके बाद फिर ऑपरेशन के लिए एक बार गई भी तो बोले कि नहीं बीपी ज्यादा है, तो फिर वापस कर दी। इसके बाद से अप्रूवल ही नहीं हो पा रहा है। उस समय 50-60 हजार रुपए का एस्टिमेट का अप्रूवल था, वो हो गया था, लेकिन अभी दोबारा जो अप्रूवल डाले 1,20,000 का है, वो अप्रूवल 99,000 वहां से दिखा रहा है बिहार से कि अप्रूव हो चुका है, लेकिन और बाकी का जो 21,000 रुपया है वो बोल रहे हैं कि झारखंड सरकार देगी, जो कि अभी तक नहीं अप्रूवल हुआ। धरना में बैठे हैं? आज धरना में इसीलिए बैठे हैं कि या तो हमारी इलाज हो और नहीं तो हमें इच्छा मृत्यु दी जाए। हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि 5.5 महीना से मेरी माँ यहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती है और उसका ऑपरेशन नहीं हुआ है। उनका कमर का कुल्हा टूट गया है, तो ऑपरेशन नहीं हो रहा है। ऑपरेशन के लिए बातचीत होती है तो कहते हैं कि आपका आयुष्मान क्लियर नहीं है, और जब तक आयुष्मान क्लियर नहीं होगा तब तक वो ऑपरेशन नहीं करेंगे। अगर ऑपरेशन करेंगे तो अमाउंट ज्यादा है, उतना का हम सक्षम नहीं है अमाउंट का, तो हम ऑपरेशन कैसे कराएंगे। और आज अप्रूवल हो जाएगा, कल अप्रूवल हो जाएगा, इस चक्कर में 5.5 महीना हो गया। उसका लेटरिन बाथरूम सारा चीज बेड पे ही होता है। गलती किसका है? कहाँ गलती हो रही है? गलती हम तो आयुष्मान का ही देंगे, क्योंकि हमें इतना से सुहान यहाँ से मिला है, हिम्मत मिला है कि अगर आपका क्लियर हो जाता है तो हम आपका ऑपरेशन कर देंगे। रिटायर होने के बावजूद भी वो बोले हैं कि हम आके ऑपरेशन करेंगे। तख्ती में क्या लिखे हैं? धरना में बैठे या तो इलाज करें या तो मृत्यु दें। किसकी? अगर इलाज नहीं होगा तो तड़प के मरने से अच्छा है कि एक ही बार मर जाए। आखिर 5.5 महीना से वो बेड पे बैठी है तो तड़प ही तो रही है, रोती ही है, तो उसका रोना कोई नहीं देखता, उसका रोना हम देखते हैं, हम साथ में रहते हैं। सिविल सर्जन CB प्रतापन ने पूछे जाने पर कहा कि हमें ही इच्छा मृत्यु दे दीजिए। जो रूपकलिया देवी है उसका इलाज जो नहीं हो पा रहा, वो इच्छा मृत्यु मांग रही है। आपकी इच्छा मृत्यु माफ कीजिए, कहानी सुप्रीडेंट साहब से डीसी मैम तो सुप्रीडेंट साहब से कहानी आप पूछे, डीसी मैम सुप्रीडेंट साहब से कुछ डीसी मैम। वहीं मामले को लेकर SNMMCH अधीक्षक संजय कुमार चौरसिया ने कहा कि मरीज को वाकई में परेशानी है, लेकिन इसमें अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर का कोई दोष नहीं है। उन्हें हम लोग से कोई शिकायत नहीं है। आयुष्मान की तकनीकी दिक्कत के कारण देर हो रही है, आज शाम तक मामला क्लियर हो जाएगा। रांची के विभाग से मैं संपर्क में हूं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान का अपग्रेडेशन हो रहा है, पहले आयुष्मान 1.0 था, अब आयुष्मान 2.0 हो रहा है, जिसके चलते पोर्टल में कठिनाई आ रही है। बिहार से आयुष्मान पार्शियल अप्रूवल हुआ है। टोटल पैकेज 1,21,000 रुपए का था। 99,000 बिहार से आयुष्मान में अप्रूव हुआ, लेकिन हमारे पोर्टल में ये राशि रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। बाकी की 22,000 की राशि झारखंड आयुष्मान से किया जाना है, तब जाकर महिला का ऑपरेशन हो सकेगा। आज मृत्यु मांग रही है, वो क्या मामला है? अब देखिए, परेशानी तो है, काफ़ी दिनों से है, लेकिन इसमें अस्पताल प्रशासन का, चिकित्सकों का
जरा सा भी दोष नहीं है, ना ही उन्हें कोई शिकायत है हम लोगों से। ये तकनीकी कोई दिक्कतें थी आयुष्मान के सैंक्शन होने में, जिसके कारण ये विलम्ब होता गया, और मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक के उसका आ जाएगा। मैं हमेशा संपर्क में हूँ रांची से, आयुष्मान के जो करता धरता है उन्होंने कहा है। एक्चुअली आज आयुष्मान का अपग्रेडेशन हो रहा है। आयुष्मान 1.0 था, ये अब आयुष्मान 2.0 में शिफ्ट हो रहा है। अच्छा। तो इसमें थोड़ा सा पोर्टल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। बिहार से अप्रूवल हुआ था? बिहार से पार्शियल अप्रूवल हुआ है। अच्छा। टोटल पैकेज 1,21,000 का था। 99,000 उन्होंने किया, जो कि अभी तक हमारे पोर्टल में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा पता चलता है कि उन्होंने कर दिया है। उसके बाद जो बाकी है वो झारखंड की तरफ से होगा 22,000 का, तब ये टोटल पैकेज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि 1-2 रोज में हो जाना चाहिए। मरीज की अभी क्या स्थिति है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय मरीज शुगर के मरीज हैं, तो जब तक वो कम बेसी होते रहता है। और बाकी इसके बारे में अस्थिर रोग के विभागाध्यक्ष ज़्यादा बता पाएंगे, आप उनसे मिलिए, डॉक्टर विजय प्रताप से। विगत 6 माह पूर्व मरीज 70 वर्षीय रूपकलिया देवी कुर्सी से गिर पड़ी थी, जिसके कारण उनके कमर के नीचे कूल्हा टूट गया था। इसके बाद से वृद्धा चलने फिरने में असमर्थ है। डॉक्टरों ने 1,20,000 रुपए का खर्च बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।